नमस्कार साथियों। 8वें पे कमीशन में एक और मुद्दा निकल के सामने आ रही है। जितने भी कर्मचारी हैं उनको मिनिमम 5 प्रमोशन देने की बात हो रही है। देखिए, अगर आप जॉइन करते हैं, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, फिर भी आपको 3 तरह के जो है वो लाइफ में प्रमोशन लगभग मिल ही जाते हैं। अगर आप 30 वर्ष पूरा करते हैं तो 10 वर्ष का एमएससीपी वगैरह जो मिलता है वो आपको तो पता ही है, चाहे तो वो प्रमोशन दे या ना दे, लेकिन अगले पोस्ट का जो है वो आपको पेमेंट मिलना चालू हो जाता है। यानी कि अगले प्रमोशन पे जो आप पद होते हैं, पद मिले या ना मिले, पैसा मिलना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 30 वर्ष पूरा करना होता था, तब जाके 3 प्रमोशन मिलते थे। तो इस बार ऐसा कहा जा रहा है, ये तो 7वें पे कमीशन में था कि कम से कम तो 5 प्रमोशन होनी चाहिए। और जिनका हो जाता है 5 प्रमोशन, 6 प्रमोशन हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जो नीचे वाले कर्मचारी हैं ना, मैक्सिमम कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ, भाई 20-20 साल लग जाते हैं। एमएससीपी तो मिल जाती है, लेकिन एमएससीपी मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक तो वो ऑलरेडी पहुँच गए होते हैं। अगर 10 साल के बाद आप किसी को प्रमोशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि 10 साल में उस पे ग्रेड को या उस पे बेसिक को वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका होता है। तो फिर देना ना देना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ़ झूठ का ढिंढोरा पीटना कि हम प्रमोशन दे रहे हैं। तो अगर 5 प्रमोशन हो जाता है, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा कर्मचारी को अच्छा फ़ील कराए, या आप कह सकते हैं कि जल्दी प्रमोशन हो जाए। मैं निम्न वर्गीय कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। ऊँचे वर्ग वाले का तो तुरंत-तुरंत प्रमोशन हो जाता है, वो अलग मैटर है, ठीक है? और वो प्रमोशन लेके क्या करेंगे? वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुँच जाते हैं, जिनका कि पे लेवल 16, 17, 18 हो जाता है, तो वो उसके बाद तो प्रमोशन उनका है ही नहीं। तो वो ऑलरेडी सैचुरेट हो जाते हैं कुछ ही सालों में। लेकिन जो नीचे वाले कर्मचारी हैं, लेवल 1 में जॉइन करते हैं, लेवल 4 तक जाते-जाते एकदम से हाफ जाते हैं, या आप कह सकते हैं लेवल 1 में ही कि कोई बंदा 30 साल में रिटायर हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है, इंक्रीमेंट लग जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा? इंक्रीमेंट तो वैसे भी मौलिक अधिकार हो जाता है आपके जब सर्विस में आते हैं तो। क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये देखिएगा, एक आर्टिकल आया हुआ है, देखिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 5 प्रमोशन का मतलब ये है कि आप अगर लेवल 1 में जॉइन करते हैं, तो लेवल 1 का प्रमोशन होता है लेवल डायरेक्ट 4 में, ठीक है? लेवल 4 में लेवल 2 में डायरेक्ट होता है। हाँ, लेवल 1 का प्रमोशन लेवल 2 में होता है, और लेवल 2 से डायरेक्ट प्रमोशन आपका लेवल 4 में होता है। फिर लेवल 4 से आपका 6 में होता है, और 6 से कहीं-कहीं 5 में भी होता है, कहीं-कहीं 6 में भी होता है। फिर 7 में होता है। तो 1 प्रमोशन, 2 प्रमोशन, 3 प्रमोशन, 4 प्रमोशन। यानी कि अगर ग्रुप डी जॉइन करते हैं, तो आप लेवल 7 में जाके रिटायर हो सकते हैं, अगर ये लागू होता है तो। अभी क्या होता है ना कि लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 6 तक में ही जाके 1, 2 और 3, ये लेवल 7 है ना, 1, 2, 3, 4, एक और प्रमोशन लेवल 5, अगर 5 प्रमोशन देता है तो लेवल 5 से 7 से जाके लेवल 9 में भी प्रमोट होते हैं बहुत सारे लोग। तो अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं। अगर 5 प्रमोशन देता है, जनरली 3 साल के बाद प्रमोशन का जो शेड्यूल है वो आ जाती है, लेकिन कोई देता नहीं है, 10-10 साल, 8-8 साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से देखें कि लोगों को फ़ायदा होगा अगर 5 प्रमोशन कर दिया गया तो। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें क्या दे रखा है सुझाव, केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से 8वें वेतन आयोग की शर्तों के लिए सुझाव मांगे हैं। एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने जवाब में कहा है कि नए वेतन आयोग को, आगे देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। नए वेतन आयोग को, यहाँ पे देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार अभी तक इसके मेंबर्स और चेयरमैन की अंतिम रूप नहीं दे पाई है। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से 8वें वेतन आयोग की शर्तों के लिए सुझाव मांगे हैं। एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने जवाब में कहा है कि नए वेतन को सेवा में न्यूनतम 5 प्रमोशन की सिफारिश करने पर विचार करना चाहिए। यानी कि न्यूनतम 5 प्रमोशन, जो कि अक्सर आपको 3 प्रमोशन मिलता है। क्या है डिटेल, वो भी देख लेते हैं। एनसीजेसीएम पक्ष का कहना है कि वेतन आयोग को
एमएससीपी योजना की मौजूदा विसंगतियों को दूर करना चाहिए और इसके साथ कम से कम 5 प्रमोशन पे विचार करना चाहिए। जो एमएससीपी जो मिलती है हर 10 साल के बाद मिलती है, जो कि कोई मतलब का होता नहीं है। मैंने समझाया ही कि कोई बंदा अगर लेवल 1 पे ज्वाइन करता है तो 18,000 उसका बेसिक होता है, ठीक है। एक महीने में 500 बढ़ता है इसका, फिर रेशियो के अनुसार, फिर 3% के अनुसार अगर एवरेज ले लेते हैं तो कम से कम तो 10 साल में 700 के अराउंड हर एक साल बढ़ता है। एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 700 की अगर हम बात करें तो 10 सत्ते 70 यानी कि 7,000 ऑलरेडी इसका बढ़ जाता है, यानी कि 8 7 15 25,000, ठीक है, 25,000। और लेवल 4 पोस्ट का बेसिक कितना होता है? 25,500 होता है, ठीक है, 25,500। तो ऑलरेडी ये लेवल 4 में पहुंच चुका होता है। ये बंदा लेवल 4 के बेसिक ले रहा होता है 10 साल में, और इसको प्रमोशन किस में मिलता है? लेवल 2 में 10 साल में, ठीक है। अगर 10 साल में एमएससीपी मिलता है तो लेवल 2 का मिलता है, और लेवल 2 में कितना आपका जो है बेसिक बनता है? 19,900, और इसको मिल रहा है कितना? 25,000। तो यानी कि दे ना दे कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। हम लेवल 4 में अपने कर्म के अनुसार पहुँचे हुए हैं, ठीक है। अपने यानी कि हर एक साल इंक्रीमेंट लेके हम लेवल 4 तक का ले रहे हैं 10 साल में, और जब ये प्रमोशन की बारी आती है तो प्रमोशन किस में देंगे? लेवल 2 में, यानी कि और नाम मतलब कि और घटा दिए ये। हालांकि पैसा उतना मिलता रहेगा आपको, 19,900 नहीं मिलेगा, पैसा उतना ही मिलता रहेगा जितना मिल रहा है, लेकिन और वो घटा दिए ना, कि हम लेवल 4 में ना करके आपको लेवल 2 में डाल रहे हैं, ठीक है। पैसे से लेवल 4 में है, लेकिन आपके इंटाइटलमेंट किया होगा लेवल 2 का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब जो विसंगतियां हैं, इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि कम से कम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना गारंटी देती है केंद्र सरकार के कर्मचारी को 30 साल की सेवा अवधि में कम से कम 3 कैरियर प्रमोशन मिलेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार एमएससीपी के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 10 20 30 साल की सेवा पर 3 प्रमोशन का आश्वासन देती है, जो कि एकदम से तार्किक है ही नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम ये जो प्रमोशन वाला सिस्टम है ना, उसको ऐसा तार्किक बनाइए कि जो है वो एक मोटिवेशन लेवल बना रहे, कि ऐसा नहीं है कि 20 साल के बाद किसी को प्रमोशन दे रहे हैं और वो बंदा मन ही मन गाली दे रहा है कि यार क्यों प्रमोशन दे रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है प्रमोशन से? क्या पैसे बढ़े? नहीं बढ़े। तो फिर क्या मर्ज़ी, मतलब कि इस तरीके से ढकोसलाबाज़ी है कि हम प्रमोशन दे रहे हैं हम, और प्रमोशन के नाम पे आदमी को फ़ायदा होना चाहिए, तो घाटा इसलिए हो जाता है कि प्रमोशन करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। बंदा एक जगह स्टेबल हो जाता है, फैमिली के साथ स्टेबल हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई चल रही होती है, और प्रमोशन वो ज़बरदस्ती करेंगे। आप नहीं चाह रहे, भाई कौन बंदा नहीं चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो? लेकिन वैसा प्रमोशन अगर हो कि जिसमें कि आपको घाटा लग जाए, वैसा प्रमोशन कौन चाहेगा? और जनरली सरकार में यही होता है, प्रमोशन के नाम पे आपको ट्रांसफ़र कर देंगे लेकिन पैसे नहीं बढ़ाएँगे। तो आशा करते हैं ये सब जो विसंगतियाँ हैं वो दूर होगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।